क्या ना बोलो, कहा था ना। हाँ लाओ दिखाएं, लो जो हम टॉपिक तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, ये टॉपिक हाँ पेज नंबर 51 एनसीईआरटी है ना सबके पास। हाँ पेज नंबर 51 पर दिया है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है क्वांटम नंबर से, है ना। ये पढ़ाएंगे, ये पूरा पढ़ाएंगे, ये पूरा लास्ट तक। ये देखो अब्बा प्रिंसिपल, ये दिख रहा है अब्बा प्रिंसिपल। उसके बाद हुन रूल्स, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ ये इसका एप्लीकेशंस है, ये सब ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जब मेरी बात तुम पूरी सुन लोगे ना, तब तुमको इसका महत्व समझ में आएगा, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो अभी तुमको एडमिशन चुपचाप लेना होगा, अभी एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और जहाँ मेरा लेक्चर पूरा हो जाएगा तब तुम हमसे पूछना कि -L से +L क्यों दिया गया, ठीक है। हुन रूल क्यों बनाया गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों दिया गया, ठीक है। अभी तुमको जो प्रिंसिपल है, जो नियम बनाए हैं, तुम पहले उसको समझते जाओ। और ये देखो सबको इतना पढ़ के आना है था, ये पढ़ के आना था, फिर मेरी बात को सुनना था। और फिर सुन के जब पूरा हो जाएगा तो लास्ट में हम क्वेश्चन बता देंगे क्या क्या एक्सरसाइज तुमको लगानी है, और लगा के होगा हम डिस्कस कर देंगे। एनसीईआरटी सबको क्लास में लेके आनी है, घर में नहीं रखना, लेके घर पे रख दो, ऐसा नहीं करना कि तुम्हारी है ना। ये नियम है, ये क्वांटम नंबर के नियम है कि -L से लेके +L। अब देखो माइनस और प्लस देने का मतलब बस यही है कि जैसे अभी हमने बोला ना, 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखो ये वाई एक्सिस है, ये 0 पॉइंट है, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। मान लो ये पॉजिटिव स्केल है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। जेड एक्सिस ये पॉजिटिव स्केल है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। तो 3 एक्सिस है ना, तो ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। इसलिए देखा -L से लेके +L तक इंक्लूडिंग 0, ये होगा बीच की 0 वैल्यू हो गई। इसके आधार पे ये -L 0 +L दिया गया है, क्योंकि ऑर्बिटल का जो अरेंजमेंट है वो 3 डायमेंशनल है ना, ये से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये प्लस माइनस। ये क्या ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन है। अब इस ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, फायदा क्या है, ये तुमको आगे समझ में आएगा जब हम पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। तुमने एमओटी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? नहीं पढ़ा है ना एमओटी? पढ़ा हो तो मेरी बात समझ सकते हो तुरंत। नहीं पढ़ा तो जब आगे देखना, आगे बताएंगे, है ना। अभी जो कह रहा सुनते जाओ चुप मार के। हाँ देखो सामने हमने क्या बोला, किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, जवाब 2L + 1। उसकी वैल्यू क्या होगी, -L से लेके 0 +L तक, ठीक है। तो जैसे समझो L की वैल्यू 0 है, देखो यहाँ पर आ गया वापस, L की वैल्यू 0 मतलब सबशेल कौन सी है, S। सबशेल तुम्हारी है S, मतलब उसका शेप क्या है, स्फेरिकल। तो M की कितनी वैल्यू होगी, M की वैल्यू कितनी होगी बताओ। यहाँ L की जगह 0 रख दो, M की कितनी वैल्यू होगी, 2L + 1 होगी, 2L + 1 होगी। तो L की जगह 0 रख दो, तो 2 × 0 + 1 बताओ, एक वैल्यू आएगी। और वो एक वैल्यू क्या होगी, -L से लेके 0 +L तक। L की वैल्यू क्या है, 0, तो -0 0 + 0, तो बताओ -0 + 0 0, तो बताओ एक ही वैल्यू आ गई 0। मतलब ऑर्बिटल की संख्या हो गई 1, जिसकी वैल्यू होगी 0। अच्छा मान लो L की वैल्यू 1 आती है, L की वैल्यू 1, मतलब सबशेल कौन सी होगी, P, सबशेल होगी P। तो M की वैल्यू कितनी होगी, ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल की संख्या होगी 2L + 1, और वैल्यू होगी -L से लेके 0 +L तक। हाँ बताओ L की जगह 1 रख दो, 2 × 1 + 1 मिला के 3, तो मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और उसकी वैल्यू होगी -1 0 + 1, -1 0 + 1, मतलब ऑर्बिटल की संख्या हो गई टोटल 3, -1 0 + 1। अब समझो ये 3 वैल्यू कैसे आ गई, एक हो गया px, P सबशेल के बताओ 3 एक्सिस होते हैं ना, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस का लॉन्ग px, एक हो गया px, दूसरा हो गया py, और तीसरा हो गया pz। भाई P सबशेल के 3 एक्सिस में तुम लगा सकते हो ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू -1, दूसरे की 0, तीसरे की +1।
अच्छा आगे चलो, L की वैल्यू यदि 2 आ जाए तो बता सबशेल तुम्हारी D हो जाएगी, सबशेल होगी D। तो ऐसे केस में ऑर्बिटल कितने होंगे, D सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल की संख्या होगी 2l + 1। L की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 जा 4 + 1 मिला के 5, मतलब ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी 5। वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू क्या होगी -l से लेके 0 + l तक। तुम l के लेके 2 तो यार के -2 -1 0 +1 +2, मतलब ऑर्बिटल की संख्या होगी 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। बोलो बात समझ में आई, टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा मान लो L की वैल्यू 3 आ जाती है तो सबशेल कौन सी हो जाएगी, F सबशेल हो जाएगी, शेल F सबशेल। हाँ उस केस में ऑर्बिटल की कितनी वैल्यू आएगी, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, L की जगह 3 रख दो, 3 2 जा 6 + 1 7, ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी 7। तो वैल्यू क्या होगी, 7 ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी -l से लेके 0 + l तक। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। देखो 7 ऑर्बिटल हो गए, 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऑर्बिटल क्या है, क्लासरूम समझ लो। अब इसी क्लासरूम में बच्चा पढ़ाई करेगा, ठीक है। ये हो गया स्कूल, ये हो गई क्लास, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास, पहली क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास चौथी क्लास 5वीं से 11वीं क्लास होगी। तो 11वीं क्लास में डिवीजन हो गया कॉमर्स और साइंस का, तो ये हो गया साइंस सेक्शन, ये हो गया 11th क्लास और ये हो गया साइंस सेक्शन। अब साइंस सेक्शंस में फर्दर डिवीजन हो गया मैथ और बायो का, तो ये हो गया मैथ और बायो का डिवीजन हो गया। अब इस मैथ और बायो की क्लासरूम में स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई करेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इलेक्ट्रॉन कितने भरना है, कितना भरना और कैसे भरना है, किसी स्कूल में कितने बच्चे एडमिशन लेंगे और कैसे एडमिशन लेंगे, दो बातें आती हैं। तो कितने एडमिशन लिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे ये बताता पाउली, और कैसे भरा जाएगा ये बताएगा हुंड रूल्स। समझ में आया। तो किसी भी ऑर्बिटल्स में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पाउली बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के होंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लिखो अकॉर्डिंग टू पाउली प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पाउली प्रिंसिपल। पाउली प्रिंसिपल क्या बोलता है, ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, each orbitals can accommodate maximum 2 electron of opposite spin. Each orbitals can accommodate maximum 2 electron of opposite spin. Maximum 2 electron of opposite spin. One is the clockwise, another is anti-clockwise. One is the clockwise, another is anti-clockwise. ये है पाउली प्रिंसिपल। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं। जैसे एडमिशन होता है बच्चों का क्लास में, इस क्लास में 50 बच्चे बैठेंगे, इसमें 60 बच्चे बैठेंगे, तो पर नियम बनता है ना। तो ये भी नियम है कि हर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब कोई एडमिशन ले रहा है कि हमको इस क्लास में 50 एडमिशन लेना है, अब तुम कहोगे हमको 51 एडमिशन चाहिए, तो नहीं चलेगा तुम्हारी बात ना। वो प्रिंसिपल ने बना दिया, तुमको फॉलो करना है। बोलो, अब जैसे CHS 11 का एंट्रेंस हुआ ना CHS में, अब बताओ 75 सीट के लिए 23,000 बच्चे अपीयर हुए हैं। सीट क्या 75, अब अपीयर कितने हुए, 23,000 से ऊपर ज़्यादा बच्चे, 23,000 से ऊपर बच्चे अपीयर हुए हैं। अब कोई जाके ऑब्जेक्शन करेगा, 75 सीट के लिए इतना दावेदार कैसे कर लिया आपने? कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है? नहीं किया ना। बोलो, प्रिंसिपल नियम बना दिया, आप फॉलो करो, उस पर तुम क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं सकते।
अब तो बाद में समझ में आएगा, जब एडमिशन सेशंस में हो जाएगा, वहाँ की सुविधाएं मिलेंगी, तब समझ में आएगा क्यों लोग इतने अपीयर हुए। नहीं समझ में आया? इतने कम खर्चे में सस्ते में पढ़ाई होगी अच्छे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में, तो बताओ इसलिए लोग अपीयर होते हैं। सीट है 75 और दावेदार है 23,000 से ऊपर, तो मतलब लोग चाहे तो लोग ऑब्जेक्शन कर सकते थे ना, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद जिसका सिलेक्शन होगा वो फ़ायदा समझ में आएगा कि आखिर इतना फॉर्म क्यों भरे गए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि पाउली ने नियम बनाया कि ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन। अब 2 बोल रहा, तुमको भरो। तो बताओ इसमें ये एक ऑर्बिटल है, एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल? एक। कितने भर सकते हो उसमें? 2। एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ तुमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे मैक्सिमम? 2। तो एस सब शेल में कितने भर सकते हो मैक्सिमम? 2। बोलो। अच्छा, पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? और ईच ऑर्बिटल एकोमोडेट, तो टोटल पी सब शेल एकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन। तो पी सब शेल में तुम मैक्सिमम 6 भर सकते हो। बोलो। अच्छा, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल? 5। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल एकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन। देन टी सब शेल एकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आई बात? अच्छा, एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 7। एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल हैं और ईच ऑर्बिटल एकोमोडेट maximum 2 electron according to Pauli. Then 7 orbital accommodate maximum 14 electron. Then F subshell accommodate maximum 14 electron. तो मान लो ये कोई पूछे कि S सबशेल में कितना आएगा, तो बोलोगे 2। P में कितना भर सकते हो? 6। D में मैक्सिमम 10, F में मैक्सिमम 14 भर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। ये भरने की मैक्सिमम लिमिट है। हाँ, इससे कम भर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। बोलो। अब 75 की वैकेंसी है, हो सकता है कि कोई फर्जी एडमिशन हो जाए, बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाए, तो वो जगह खाली रह जाएगी। तो 74 ही एडमिशन रह गया, भले एक खाली सीट वैकेंट रह जाए, लेकिन 76 एडमिशन नहीं लेंगे। वो जितनी वैकेंसी उतना ही लेंगे, उससे कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एस में मैक्सिमम तुम 2 भर सकते हो, पी में तुम 6, डी में 10, एफ में 14, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते। लेकिन कम है तो उतना ही भरोगे, जितना होगा उतना ही भरोगे। तो ठीक है, उतना ही भरोगे, तो कैसे भरोगे? इलेक्ट्रॉन भरा कैसे जाएगा? दिस इज द हुंड रूल्स। ये हुंड रूल्स है, हुंड रूल्स। अब सर ये सारी बातें सुन करके तुम लोग के मन में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि क्यों ऐसा भरने का नियम है, 2 ही क्यों भरा जा रहा है? अब हुंड रूल का भरने का नियम क्यों बनाया जा रहा है? ठीक है, ये सब फायदा तुमको बाद में समझ में आएगा, तब तुम सारी बातें सुन लोगे तब। ठीक है, तो एडमिशन का प्रोसेस, जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो कई क्वेश्चन मन में आता है कि ये सब नियम कानून किस तरह का। हम पढ़ने आए हैं तो सीधा मेरा एडमिशन लो ना, ये टेस्ट कहाँ से आ गया? इंटरव्यू किस बात का? ये फॉर्म किस बात का भरें? हम पढ़ने आए, एडमिशन लो। लेकिन नहीं, जो नियम प्रोसेस है उससे तुमको गुजरना होगा। बोलो। और जब तुम एडमिशन प्रोसेस के थ्रू लेते हो तो एडमिशन के बाद तुमको वहाँ का महत्व समझ में आएगा ना, कि आखिर ये सब नियम क्यों बनाए गए थे। तो उसी तरह से सारे नियम का भी तुमको समझ में तब आएगा जब तुम सारी बातें सुन लोगे। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? अभी जो क्वेश्चन आ रहा है उसको केवल अपने अंदर नोट करते जाओ कि मेरे अंदर क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो, हुंड रूल का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है। तो हुंड रूल ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तो पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और वो भी सेम स्पिन का भरेंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर पेयरिंग कराएंगे। जैसे हम पी सबशेल में कितना भर सकते हैं? 6। तो 6 कैसे भरें? क्या सीधे 2-2 भर दें? 2 2 4 2 6? नहीं, ऐसा नहीं है। हुंड रूल कहता है पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सेम स्पिन का क्लॉकवाइज, फिर पेयरिंग कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज से। दिस इज द हुंड रूल्स। अब जैसे 6 इलेक्ट्रॉन तुमको भरना है पी सबशेल में, तो कैसे भरोगे? पहले क्लॉकवाइज 1 इलेक्ट्रॉन, फिर क्लॉकवाइज दूसरे ऑर्बिटल में, फिर क्लॉकवाइज तीसरे ऑर्बिटल्स में। पहले 1 इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर पेयरिंग कराओगे। हाँ, 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन होगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर 5वां एंटी क्लॉकवाइज, फिर 6वां एंटी क्लॉकवाइज। ये है भरने का क्रम, इसको बोलते हैं हुंड रूल्स। अब मन में आ रहा होगा क्यों, तो इसका जवाब आगे मिलेगा। जब डायग्राम बना के दिखा रहे थे ना तुम लोग को पिक्चर, उसमें इसका जवाब है वैसे।
हाँ बताओ, होम रूल समझ में आया? क्या बोलता है कि ईच ऑर्बिटल, हाँ कैसे भरना है कि जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल होंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर पेयरिंग कराएंगे। बोलो, पहले भर लें क्लॉकवाइज और फिर पेयरिंग कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज से। दिस इज द होम रूल। नोट करो, अकॉर्डिंग टू होम रूल्स, देखो अकॉर्डिंग टू होम रूल्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन pairing of electron in the orbitals of same energy, pairing of electron in the orbitals of same energy take place in the orbitals of same energy take place when each orbitals of same energy singly occupied. Pairing of electron in the each orbitals of same energy take place when each orbitals of same energy, when each orbital of same energy singly occupied, when each orbitals of same energy singly occupied। जब एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर जाएगा सेम स्पिन का, फिर पेयरिंग कराएंगे आप, फिर पेयरिंग कराएंगे। अब जैसे डी सब शेल में तुम कितना भर सकते हो? 10। तो 10 कैसे भरेंगे हम? पहले एक एक भरेंगे क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। अब तुम्हें और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग कराओ। 5 भर चुके हो, छठा एंटी क्लॉकवाइज, 7वां एंटी क्लॉकवाइज, 8वां एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से भरना है। ये नहीं कि सीधे 2 पहले भर दो फिर 2 भर दो, नहीं। ये ऐसा भी नहीं कि पहला क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी, ऐसा भी नहीं। सेम स्पिन के भरने इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, फिर पेयरिंग करानी है एंटी क्लॉकवाइज से। दिस इज द होम रूल्स। सब चीज़ का नियम का मतलब है, हर चीज़ का फ़ायदा है। जो भी हम बता रहे हैं ना होम रूल्स में, इन सारी बातों का एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन तुमको समझ में आएगा बाद में, पहले ये समझ लो होम रूल क्या है, ठीक है? अब फ़ायदा इसका आगे बता देंगे हम, क्योंकि फ़ायदा बताने के चक्कर में क्या होगा, मेरा ट्रैक बदल जाएगा। हमको पढ़ाना है कन्फिग्रेशन और हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, हाफ फिल फुल फिल स्टेबल क्या होता है। क्वेश्चन आता है ना कि हाफ फिल फुल फिल स्टेबल क्या होता है, मतलब क्वेश्चन का ट्रैक ही बदल जाएगा। इसलिए इस चीज़ को अभी हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हाँ अच्छा, एफ में कितने भर सकते हो तुम? 14। तो कैसे भरोगे? क्लॉकवाइज। अच्छा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भर दें? नहीं, गलत है। और दूसरा भी क्लॉकवाइज ही भराएगा। एक एक भरना, एक एक क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। 7 भर गए। अब पेयरिंग कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज, 7वां 8वां 9वां 10वां 11 12 13 14, ऐसे। पहले क्लॉकवाइज सेम स्पिन का, फिर एंटी क्लॉकवाइज, पेयरिंग कराना बाद में। ये है भरने का नियम, इसको बोलते हैं होम रूल्स। बोलो बात समझ में आई? चलो तो चलो, हमने शेल बता दिया। शेल ये हो गई सब शेल, ये हो गया ऑर्बिटल और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरा जाएगा तो उसको बोलेंगे हम प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज भरा जा रहा है तो उसको बोलेंगे माइनस हाफ। इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो लास्ट है, नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन को इंडिकेट करेगा। देखो, स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Spin quantum number indicate about the spin of electron. Spin of electron जिसका सिंबल क्या होगा? S। इसका सिंबल क्या होगा? S। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हम घूम रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो S की वैल्यू होगी प्लस हाफ। मानी गई है, माना गया है, ये माना गया है कि यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मान लिया गया एस की वैल्यू प्लस हाफ होगी। और इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो मान लिया गया उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हाफ।
क्लॉकवाइज के लिए माना गया प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माना गया है माइनस हाफ। ठीक है, और इस स्पिन क्वांटम नंबर से किसी क्वांटम नंबर का कोई संबंध नहीं होता। प्रिंसिपल का एजीमुथल संबंध है, एजीमुथल का मैग्नेटिक से संबंध है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर का किसी से संबंध नहीं है। बताओ क्लास 11th में कॉमर्स साइंस का डिवीजन होगा ना, 11th में कॉमर्स साइंस होगा, क्लास 1 2 में तो नहीं ना होगा। बताओ 11th में डिवीजन होगा साइंस और कॉमर्स का। अच्छा, इस साइंस में डिवीजन होगा मैथ्स और बायो का, तो साइंस में डिवीजन मैथ बायो का होगा, कॉमर्स में मैथ बायो का डिवीजन नहीं ना होगा। तो मैथ बायो का संबंध किसके साथ है? साइंस के साथ है, और कॉमर्स और साइंस का संबंध 11 के साथ है। अच्छा, मान लो 11 के साइंस सेक्शन के मैथ में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उस बच्चे के नाम से 11 का साइंस का कोई मतलब नहीं है। उस क्लास में तो कोई भी बच्चा किसी नाम का बैठ के पढ़ सकता है। बोलो, तो इस स्पिन क्वांटम नंबर का किसी क्वांटम नंबर से कोई संबंध नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। इसमें दो ही वैल्यू आ सकती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो मान लिया प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो मान लिया माइनस हाफ। बोलो, बात समझ में आई? और अब इसी एनर्जी लेवल में शेल, सबशेल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है, इलेक्ट्रॉन के जो भरने का क्रम है लो से हाई एनर्जी, इसको बोलते हैं आब्बा प्रिंसिपल। मतलब अभी तक क्या तुमने देखा कि स्कूल बना दिया गया, क्लासेस बना दी गई, सेक्शन बना दिया गया, साइंस कॉमर्स का डिवीज़न कर दिया, साइंस में मैथ और बायो की क्लासरूम बना दी गई, क्लासरूम में कितने बच्चे बैठाए जाएंगे उसकी कैपेसिटी डिसाइड कर दी गई कि इस क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे। लेकिन अब आया एडमिशन का दौर, अब बच्चों का एडमिशन लेना है। तो पहला एडमिशन किस क्लास में होगा, फिर दूसरा एडमिशन किस क्लास में होगा, बच्चों को कैसे एडमिशन लिया जाएगा, तो बच्चों के भरने का क्रम क्या होगा, वो है आब्बा प्रिंसिपल। बोलो, बात समझ में आई? अभी तक तो स्कूल की बिल्डिंग तैयार हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, स्कूल का एक सिस्टम तैयार हो गया, सिस्टम बन गया है। अब बच्चों का एडमिशन लेना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसी को बोलते हैं आब्बा प्रिंसिपल। समझ में आया? बोलो, नोट करो, आब्बा प्रिंसिपल लिखो पहले, आब्बा प्रिंसिपल, आब्बा प्रिंसिपल, आब्बा, आब्बा, आब्बा प्रिंसिपल। हाँ, आब्बा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी भरे जाएंगे। नोट करो, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन द वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल। Electrons are filled in various orbitals of subshell in increasing order of energy. Electrons are filled in the various orbitals of subshell in increasing order of energy according to n plus L rule. According to n plus L rule, n plus L rule, which is based on जो कि आधारित है, which is based on Pauli principle